तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर की तलाश करे। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर देना। तो राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, पिताजी मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों से भावी पति के योग्य एक व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत काल पर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर उसने एक वृक्ष की डाल देखी कि एक लकड़हारा एक सुंदर बलिष्ठ गौरवर्ण युवक जो है लकड़ी काट रहा है। तो उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुख आकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही सावित्री। तो युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्र प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों, माता पिता और हमारा जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय कर दिया। तो ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहां मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उनकी कुटिया में गई। वहां सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर दी। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। तो सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है। इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, लेकिन विवाह के एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह अल्पायु है। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु है। तो नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म युवक नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं करूंगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि एक वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, क्या मैं कहीं कठिन कुअंक भाल के भावी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी, अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। तो अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान के आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लगी। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने लगा तो सावित्री भी जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा तो एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके कारण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के कारण का प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने उससे अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। तो धर्मराज ने बोला, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। तो धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर दिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। तो कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चली आ रही हैं। तो इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए हैं, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, तो फिर आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं, तो पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? तो सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ शायद अमावस्या यानी कि बड़ सावित्री अमावस्या के व्रत का प्रभाव था।
इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने ही मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सभी प्राणियों को देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करें। सावित्री के पिता को पुराने शाप से मुक्ति प्राप्त हुई, सावित्री के पिता अशुपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए, और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य होगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। तो प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। माता सावित्री की कहानी हमें दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति और ईश्वर पर अटूट आस्था बनाए रखना और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने की प्रेरणा देती है। प्रार्थना। ओम सावित्री ब्रह्म गायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन सत्येन मां पाहि दुख संसार सागरात् त्वं गौरी त्वं सची लक्ष्मी स्तम प्रभाचंद्र मंडले त्वमेव भूर्जगन्माता त्वमुद्धर वरानने सौभाग्यं कुलवृद्धिं च देहि त्वं मम सुव्रते यन्मया दुष्कृतं सर्वं कृतं जन्म शतैरपि भस्मीभवतु तत्सर्वं वैदभ्यं च देहि मे सावित्रीं त्वं यथा देवी चतुर्वर्षकालितं पतिं प्राप्तासि गुणिनं मम देवी तथा कुरु। ओम कर्म साक्षिणः जगत पूजय सर्वबन्धो प्रसीद मे संवत्सर व्रतं सर्वं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम सावित्री ब्रह्माभ्यां नमः। ओम अंतस्तेजो वैतेजो इति प्रथमं महाराष्ट्रं